हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे पद परिचय। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पद किसे कहते हैं। पद परिचय में क्या आता है, पहले ये जान लीजिए कि पद परिचय में आता क्या क्या है। पद परिचय में हमें पता होना चाहिए लिंग, वचन, कालक, कारक और काल। सबसे पहले हम पद परिचय की परिभाषा जानेंगे। पहले बताइए कि पद किसे कहते हैं। पद बताओ किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जब एक वाक्य में बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उसको हम पद कहते हैं। इस वाक्य में से किसी भी एक शब्द का पद परिचय पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको कोई एक वाक्य देती हूँ, जैसे राम खाना बनाता है। अगर इसमें पूछें राम का पद परिचय बताइए, तो आपको ये राम क्या हुआ, पद हो गया, इसका पद परिचय बताना है। तो वो पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में बताओ कि ये क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा काल है इसमें, ये सारा कुछ इसका बताना पड़ेगा और कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पद परिचय की परिभाषा क्या है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं और इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद, काल तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि राम खाना खाता है, इसका पद परिचय दीजिए। तो राम का हम पद परिचय देंगे। राम क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आप पूछेंगे कि संज्ञा क्या होता है, तो हमें पहले संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। तो मैं आज आपको इसको थोड़ा सा विस्तार से बता देती हूँ कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य दिया कि एक लड़का था जिसका नाम मोहन था, वह चाय पीता था और पढ़ने जाता था और हंसता रहता था। इसमें अब ये संज्ञा है। अब हमें इसका ये पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के वैसे 5 भेद होते हैं। तो जैसे नंबर 1 जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक, 5वां भाववाचक। तो ये अभी मैंने सेंटेंस बोला था राम खाना बनाता है, तो इसमें राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, करण कारक है और वर्तमान काल है। तो सबसे पहला हमारा आया जातिवाचक संज्ञा। इसमें किसी जाति का बोध हो, जिसमें किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, लड़की, लड़का आदि, क्योंकि इसमें पूरी जाति का पता चल रहा है। इसमें किसी एक बिल्ली को नहीं कहा, किसी एक कुत्ते को नहीं कहा, किसी एक घोड़े का नाम लेके नहीं कहा, किसी लड़की का नाम लेके नहीं कहा। सारी लड़कियां आ जाएंगी उसमें, सारे लड़के, सारे कुत्ते, सारे घोड़े, सारी बिल्लियां। तो ये क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, बम्बई, रोटी इत्यादि। द्रव्यवाचक, जब किसी द्रव्य का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे पानी, दूध, शरबत आदि। समूहवाचक, जब एक से ज़्यादा यानी एक समूह के बारे में बताया जाए तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा आदि। भाववाचक संज्ञा, जब किसी भाव का बोध हो, जब किसी फीलिंग का पता चले तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, गाना आदि। ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी इत्यादि, ये सब जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं।
अब जैसे मैंने आपको वाक्य बोला था कि एक लड़का था जिसका नाम मोहन था, वह चाय पीता था और पढ़ने जाता था और हंसता रहता था। इसमें लड़का क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। मोहन क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाय क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा। पढ़ने क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। हंसता रहता था, ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। यानी कि इसमें पांचों की पांचों संज्ञाओं का प्रयोग कर दिया गया है। तो दोस्तों, तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पद परिचय किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है। बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।